दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी पिछले 2 साल से यही इंतज़ार में है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म भराना कब शुरू होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर फाइनली आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। इस बार की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, बड़े बदलाव के साथ। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्या रहेगा, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप भर्ती संबंधित अपडेट देखिए और आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये भर्ती कितने पदों पर होगी। तो भर्ती जो होने वाली है दोस्तों, पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। पिछली बार जो भर्ती आई थी 8415 पदों पर, तो इससे बहुत अधिक पदों पर इस बार भर्ती आ रही है। कितना क्या सीट है, सभी चीज़ों को लेकर A to Z आपको क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। किसका किसका सपना है वर्दी वाला जॉब का, बिहार पुलिस बनने का किसका किसका सपना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कौन कौन बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, कितनों का सपना है बिहार पुलिस बनने का, और आप किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से बिहार पुलिस के बारे में सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो आज ही की डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है। आगे आप लोगों को हिंदुस्तान का भी न्यूज़ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसी माह 75,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया। अब आप ये सोच रहे होंगे तो इस तरह का न्यूज़ तो इससे पहले भी आया था। तो ये जो है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है भर्ती को लेकर है, और भर्ती की जो सबसे मेन चीज़ होता है रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए। अब यहाँ पर अगर 13,000 पदों पर भर्ती या 10,000 पदों पर, 12,000 पदों पर भर्ती दी जाती है, तो इसमें जनरल कैटेगरी का कितना सीट होगा, EWS का कितना सीट होगा, BC EBC SC ST, इसके बाद महिलाओं को 35% सीट रिजर्व किया जाता है, तो इसमें कितना क्या सीट होगा। यही प्रक्रिया सबसे मेन होता है भर्ती का। जैसे ही ये क्लियर होता है तुरंत अधियाचना यानी वैकेंसी का डिटेल्स भर्ती आयोग। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है CSBC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से, तो CSBC के पास भेजा जाएगा और इसके 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ देखिए, फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इस न्यूज़ को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो राज्य में 75,543 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह शुरू हो सकती है। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आप सभी को 1 सप्ताह पहले ही बताए थे, पिछले महीने फरवरी में 26 फरवरी को CM नीतीश कुमार जी की ओर से जितने भी अधिकारी हैं सभी को सख्त निर्देश दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कीजिए। और उस समय आप लोगों को बताए थे कि अब आप सभी को बिहार पुलिस भर्ती के लिए बहुत अधिक इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हो रहा है, यानी हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बिहार पुलिस की पूरी तैयारी भी करवाने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये आपके काम का चैनल है। हम आप लोगों को बिहार पुलिस की पूरी तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पुलिस मुख्यालय को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है और विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पुलिस बल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके लिए ये नहीं है कि महीने 2 महीने का टाइम दिया गया, 1 सप्ताह में। तो अभी आप देखिएगा, तो ये जो प्रक्रिया है 20 तारीख तक यानी 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको रीवेरीफाई सारा कुछ करने के बाद जल्द से जल्द अधियाचना CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के पास भेज दिया जाएगा। और इसमें डेट के बारे में भी बताया गया है कि कब तक इसका टारगेट दिया गया है। और इसके बाद 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षित चयन परिषद यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो CSBC के माध्यम से ये भर्ती की जाती है। आरक्षी यानी कांस्टेबल को ही कहा जाता है, उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा, तो पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के आलोक में कई अहम मुद्दे की समीक्षा की गई।
चलिए अब आप सभी एक नोटिस देखिए। नोटिस देखने के बाद आपको सीटों की संख्या को लेकर क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी ये है दोस्तों कि इस बार न्यू पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है नई भर्ती में, क्या लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगा, सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए के करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और यहाँ पर आप यही न्यूज़, सिपाही भर्ती 1 सप्ताह में मांगा है रोस्टर। तो रोस्टर ही भर्ती प्रक्रिया का सबसे मेन चीज़ है। और आप लोगों का ये भी डाउट रहता है कि एज को लेकर क्या इस बार छूट मिलने वाला है। तो यहाँ पर एज का जो कंडीशन देखिएगा दोस्तों, तो मिनिमम एज का जो कंडीशन है 18 साल। अगर आपका 18 साल 2023 में कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर पाइएगा। मैक्सिमम उम्र के बारे में देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रखा गया है 25 साल, अगर आप BC से आते हैं तो 27 साल, अगर आप SC ST से आते हैं तो 30 साल उम्र का कंडीशन है। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र में छूट को लेकर कोई भी प्रस्ताव, किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन लाखों छात्रों का एक ही मांग है कि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। लास्ट टाइम जो भर्ती दिया गया था 2020 में 8415 का, 2021-22 में कोई भी भर्ती नहीं आया है। तो कम से कम उम्र में 2 साल का छूट मिलना चाहिए और बिल्कुल ये जायज़ मांग है। अब देखिए होता क्या है, आगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो सारा कुछ इन सभी चीज़ों को लेकर क्लियर किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर हाइट को लेकर है। तो क्या हाइट में इस बार छूट मिलने वाला है? तो हाइट का जो कंडीशन देखिएगा, जनरल EWS BC कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। अगर आप EBC से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है। SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। EBC में 5 सेंटीमीटर का छूट है। और आप किसी भी कैटेगरी में महिला है, जनरल EWS BC EBC SC ST, तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट का कंडीशन है। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का भी कंडीशन 48 kg। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वजन का कंडीशन नहीं है, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का कंडीशन 48 किलो रखा गया है। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक चीज़ें, जो कि आपको एज कंप्लीट रहना चाहिए, हाइट रहना चाहिए, वेट रहना चाहिए। दूसरी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है 12वीं पास। अगर आप किसी भी विषय से 12वीं पास हो गया, आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस 12वीं पास होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट किसी भी डिवीज़न से आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को बिल्कुल आप सभी फिलअप कर पाइएगा। अब यहाँ से अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए, फिर आपको क्लियर होने वाला है सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस बार मेरिट किस प्रकार से बनेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर है लिखित परीक्षा ही होता है। 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा लिया जाता है, जिसमें मिक्स करके सभी विषय से हिंदी इंग्लिश 2 भाषा लैंग्वेज हो गया, भाषा सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मैथ हो गया, साइंस, GK, करेंट अफेयर्स, बिहार GK, सभी विषय से मिला करके आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आप देखिएगा तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो छूटा नहीं है। मैथ भी आ गया, साइंस भी आ गया, हिंदी इंग्लिश GK सभी विषय आ गया। तो मिक्स करके लगभग 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन बनाना है। और 75 क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसमें बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में बदलाव हो गया है, अब नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध सिपाही की भी परीक्षा मई महीने में ली जाएगी, तो आप सभी देख ही लीजिएगा पैटर्न सारा कुछ। और इससे पहले फायरमैन का एग्जाम लिया गया, मद्य निषेध का एग्जाम लिया गया। तो आप सभी क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए कि आप सभी प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, अभी से कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर देखिएगा दोस्तों, तो हाल फिलहाल में जो नया सीट क्रिएट किया गया, जिसमें से यहाँ पर देखिएगा सिपाही एवं समकक्ष का 22,000 नया सीट है। इसके बाद ड्राइवर का 5500 सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से देखिएगा कांस्टेबल का जो पोस्ट है 9982। इस तरह से आप अगर टोटल मिलाकर कांस्टेबल का पोस्ट देखिएगा तो लगभग 35,000 सीट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार कितने पदों पर भर्ती दी जाएगी, क्या 6-7 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी या फिर अधिक? इस बार दोस्तों यहाँ पर क्या है कि डायल 112 का भी लगभग सीट अच्छा खासा है, लगभग 8,000। बाकी अन्य जो कांस्टेबल का जिस तरह से भर्ती की जाती है उन सभी को शामिल करके लगभग आपको 12 से 13,000 यानी लगभग 13,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। अच्छे खासे पदों पर भर्ती दी जाएगी। जब वैकेंसी आएगा तो सीटों की संख्या को लेकर आप सभी को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही है कि अच्छा खासा इस बार सीट रहने वाला है। पिछली बार देखिएगा 8415 पर दिया गया था, फिर इससे पहले 11,880 पदों पर दिया गया था। तो इस बार सभी पिछला रिकॉर्ड टूटते हुए लगभग 13,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। अगर आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो इस 13,000 में से आपका भी एक सीट क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन
सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें अभी से तैयारी के लिए टारगेट बैच शुरू हो गया। जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कीजिए। कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, जिससे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का जो सपना है एक सीट आसानी से पूरा हो जाएगा। आप सभी बिहार पुलिस आसानी से बन पाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सीटों की संख्या को लेकर सारा कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस सारा कुछ करने के लिए जो कहा गया है 1 सप्ताह के अंदर, फिर इसके बाद 20 तारीख तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इसी महीने के लास्ट में CSBC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के पास अधियाचना भेजा जाएगा और वहां पर आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो यानी एक ही महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। भर्ती आने के बाद आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। बिहार पुलिस का यही ट्रेंड रहा है दोस्तों, 3 महीना 90 दिन में लिखित परीक्षा ले ली जाती है और अभी आप सभी को लिखित परीक्षा ही पास करना है। आप सोच रहे होंगे कि मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट को लेकर दोस्तों अभी कुछ क्लियर नहीं है। पहले का जो पैटर्न है, पहले के पैटर्न के अनुसार फिजिकल के आधार पर मेरिट बनता है। तो अगर कुछ बदलाव होता है तो इसके लिए कैबिनेट से सारा कुछ डिसीजन होने के बाद ही बदलाव होगा, नहीं तो जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर भर्ती प्रक्रिया होगी। सबसे मेन यहाँ पर एक एग्ज़ाम सही तरीके से हो। अगर फिजिकल पर भी मेरिट बनता है तो कुछ खास आपको दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर यह है कि लिखित परीक्षा में सभी जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता तो बहुत बेहतर रहता। तो अब देखिए क्या होता है। 1 महीने आपके पास अभी भर्ती आने में समय है। अगर इस बीच में कैबिनेट से सारा कुछ डिसीजन हो जाता है तो लिखित परीक्षा पर मेरिट बनेगा, नहीं तो जो पहला पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में आप सभी देखिएगा तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो भर्ती के लिए दोस्तों आप सभी को अब बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अभी से आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अभी से अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। भर्ती आने के बाद 3 महीने में परीक्षा ली जाएगी और उस समय आप सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बार बहुत अधिक सीटों पर भर्ती है, इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।